हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ये एक फाइनल अकाउंट के बनाने की पहले की प्रोसीजर है। इसमें बैलेंस चेक किया जाता है और वो बैलेंस डेबिट साइड का बैलेंस और क्रेडिट साइड का बैलेंस मिलता है या नहीं ये देखा जाता है, या फिर कुछ डेबिट साइड का कुछ अमाउंट क्रेडिट साइड का मिलता है या नहीं ये देखा जाता है। तो आइए देखते हैं आज की जो मेथड है ट्रायल बैलेंस की, वो मेथड है टोटल अमाउंट मेथड। टोटल अमाउंट मेथड में हम देखते हैं कि कुछ एक अकाउंट का जो डेबिट साइड का अमाउंट होता है, एक अकाउंट के डेबिट साइड का अमाउंट लिखा जाता है, साथ में क्रेडिट साइड का अमाउंट भी लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से लिखा जाता है। ये हमने एग्जांपल के तौर पे एक ट्रायल बैलेंस बनाया है। इसमें पहला है सीरियल नंबर, दूसरा है नेम ऑफ अकाउंट, तीसरा है टोटल डेबिट अमाउंट एंड चौथा है टोटल क्रेडिट अमाउंट। तो इसमें पहले देखते हैं सबसे पहले कैश। कैश अकाउंट जो है वो स्टार्टिंग में टोटल डेबिट अमाउंट 35,500 एंड टोटल क्रेडिट अमाउंट 28,000। तो हमने ये कहां से ली? तो आइए देखते हैं कैश अकाउंट की तरफ। कैश अकाउंट का हमने देखा है टोटल डेबिट अमाउंट हमने यहां से ली 10,000 प्लस 25,000 प्लस 500। ये डेबिट साइड हमने यहां पे अमाउंट लिख दी। ये 28,000 कहां से आए? तो 28,000 हमने यहां से निकाले। ये 3,000 प्लस 2,500 प्लस 21,000 प्लस 1,000 प्लस 500। अगर ये मिला के देखेंगे तो हो जाएगा टोटल 28,000। इसका मतलब ये है कि हम यहां से टोटल नहीं लेनी है, हमें टोटल लेनी है यहां से 1 2 3। ये बैलेंस की टोटल हमें नहीं लेनी है, बैलेंस यानी कि बचा हुआ अमाउंट, सिर्फ हमें यहां तक के टोटल लेनी है और ये अमाउंट ये टोटल हमें क्रेडिट साइड में लिखनी है। आइए दूसरे एग्जांपल देखते हैं। इट इज द सेकंड एग्जांपल फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में हम किस तरह से अमाउंट रखेंगे? तो सबसे पहले फर्नीचर लगता है यहाँ पे कि फर्नीचर खरीदा गया है कैश अकाउंट यानी कि कैश से। तो अगर कैश से फर्नीचर अगर खरीदा गया होगा तो फिर उसकी एंट्री क्या होंगी? बाय फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 3,000 का यहाँ का डेबिट साइड, 3,000 डेबिट साइड की टोटल है, पर यहाँ पे तो कोई भी टोटल नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ बैलेंस है, इसे हम टोटल नहीं मानेंगे। तो डेबिट साइड की टोटल हमने कहाँ लिख दी? यहाँ पे लिख दी, और यहाँ पे कोई भी बैलेंस नहीं होने की वजह से हमने यहाँ पे क्लोज कर दी। ओके, तो ऐसे कुछ अकाउंट है जिसमें दोनों साइड की टोटल आ सकती है, ऐसे कुछ अकाउंट है जिसमें एक ही साइड की टोटल आएंगी। तो जैसी भी आपकी टोटल आएंगी तो वैसे आपको लिखना है। कैश अकाउंट में दोनों साइड की टोटल आ रही है, फर्नीचर में एक ही साइड की आ रही है। उसके बाद में आएंगे सेल्स अकाउंट। हमारे यहाँ पे सेल्स 8वें नंबर पे है, सेल्स है 30,500। तो हम सेल्स की एंट्री क्या बनाते हैं? बाय कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि जब सेल होता है तो हमें पैसा मिलता है कैश से या फिर चेक से। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बाय सन्ड्रीज यानी कि अलग अलग लोगों को बेचा गया क्रेडिट पे उसका भी। तो इधर की टोटल जो है तो 30,500 आती है, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं आता। तो हमने क्या किया? क्रेडिट साइड में 30,500 लिख दिए वहां की टोटल, और यहाँ पे क्या किए? इसमें कुछ भी नहीं है इसलिए हमने ब्लैंक छोड़ दिए। इस तरह से आपको ये जितने भी अकाउंट्स हैं जो आते हैं एंट्रीज में वो लिखने हैं ट्रायल बैलेंस में, और दोनों साइड का टोटल देखना है। दोनों साइड का टोटल जब करेक्ट आएगा, यहाँ पे टोटल है 1,19,100, तो इस साइड का टोटल इक्वल टू इस साइड का टोटल, यानी कि डेबिट साइड का टोटल इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट टोटल इक्वल आना चाहिए, तब जाके आपका ट्रायल बैलेंस मिलेगा। और यह है टोटल अमाउंट मेथड। आइए देखते हैं टोटल अमाउंट मेथड में एक बार फिर से
कि डेबिट साइड की टोटल लिखी जाती है एक कॉलम में, डेबिट के कॉलम में, और क्रेडिट साइड की टोटल लिखी जाती है क्रेडिट के कॉलम में। अगले वीडियो में हम देखेंगे बैलेंस मेथड।